नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। असमिया साहित्य का इतिहास शताब्दियों पुराना है, लेकिन एक समय में असमिया भाषा को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए। ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का वक्त था। बाद में धीरे धीरे असमिया को बांग्ला की उपभाषा साबित करने की कोशिशें भी हुई, लेकिन असमिया ने अपना अस्तित्व प्रमाणित किया और आज भारतीय भाषाओं में असमिया एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। असमिया के जो साहित्यकार हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो रहे हैं। ये सब संभव हो सका चंद्र कुमार अग्रवाल, हेमचंद्र गोस्वामी और लक्ष्मीकांत बेजबरुआ जैसे साहित्यकारों के अनथक प्रयासों की वजह से। येसे दर्जे थोंगची भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक साहित्यकार नजर आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत अरुणाचल प्रदेश के शेरदू कपेन कबीले से संबद्ध साहित्यकार येसे दर्जे थोंगची की मातृभाषा असमिया नहीं है, लेकिन उन्होंने असमिया भाषा में खूब लिखा और असमिया साहित्य की सेवा में संलग्न रहे। आज मैं उनकी जिस किताब के बारे में आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है सोनाम। सोनाम, जिसे येसे दर्जे थोंगची ने लिखा और इसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे ने। ये भूटान के साक्तेंग मेरोक और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग और तवांग इलाके में बसे रोकपा समुदाय में फैली एक अनूठी प्रथा की कहानी कहता है, खोर देवका प्रथा की। ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी घर में ब्याही गई स्त्री किसी एक पुरुष की पत्नी नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे उस पुरुष के सभी भाइयों की पत्नी बनती जाती है। यानी कि एक तरह की बहुपतित्व प्रथा, जिसमें स्त्री का एक पति नहीं होता बल्कि वो सभी उसके समान रूप से पति होते हैं जो उसके पहले पति के भाई हैं। और इससे कमाल की बात है कि इसे रोकपा समुदाय में स्त्री पर एक अतिरिक्त बोझ या शोषण के रूप में नहीं, बल्कि इसे उसकी परिपूर्णता और सौभाग्य के सूचक के रूप में देखा जाता है। लेकिन लबजांग और सोनाम इस सौभाग्य से वंचित थे। उपन्यास के नायक नायिका सोनाम से विवाह के बाद लबजांग किसी के साथ खोर देवका नहीं कर सका था, क्योंकि अपने कुल देवता के श्राप के चलते वो एक एक कर अपने सभी भाइयों को खो चुका था। पशुपालक होने की वजह से उसे कई कई दिन अपनी पत्नी से दूर अपने पशुओं के साथ बिताने पड़ते। इधर सोनाम घर का पूरा काम अकेले संभालती है और उधर लबजांग अपने घर से बड़ी दूर स्थित खुटी पर अपने पशुओं की देखभाल में लगा रहता। और वो अक्सर सोचा करता कि काश उसका भी कोई भाई होता जो उसके साथ खोर देवका कर उसके कामों में हाथ बटाता। इन्हीं प्रश्नों से उलझते हुए दिन बीत रहे थे कि आखिरकार एक रोज़ उसे अपनी समस्या का हल नज़र आ जाता है, जब वो एक रात समय रहते अपने घर पहुंचता है और अपने दरवाजे से निकलते हुए अपने पत्नी के पुराने प्रेमी पेमा वांगशु से उसका सामना हो जाता है। वो उसी समय सोच बैठता है कि क्यों ना पेमा वांगशु के साथ खोर देवका कर अपनी गृहस्थी सुव्यवस्थित कर ली जाए। यहाँ ये सुनने में अटपटा ज़रूर लग सकता है, लेकिन जब आप कहानी पढ़ते हैं तो बातें हैं कि शिक्षा का स्तर अति सामान्य होने के बावजूद पहाड़ी लोग अपनी सोच और समझ के स्तर पर बड़े परिपक्व थे। वो स्त्री पुरुषों के बीच अनैतिक संबंधों का विरोध तो करते थे, लेकिन बड़े लचीले ढंग से। इसे वो स्त्री पुरुष के सहज आकर्षण के विषय के रूप में ही देखते। बलात्कार जैसा शब्द उनके शब्दकोश में नहीं था। वो यौन जनित इच्छाओं को बड़े ही प्राकृतिक ढंग से लेते। तो स्त्री पुरुष के अधिकारों में इतनी समानता और इस तरह का खुलापन अजीब भले ही लगता हो, लेकिन एक सुखद आश्चर्य से ज़रूर भर देता है। लबजांग भी एक आदर्श पति की तरह अपनी पत्नी की भावनाओं का ध्यान रखता है और उसी वक्त वो ठान बैठता है कि अपने पत्नी के पुराने प्रेमी पेमा वांगशु से ही उसका वो ब्याह कराएगा, यानी उसके साथ खोर देवका करेगा और अपनी गृहस्थी संभालेगा। तमाम विरोधों के बावजूद वो इस कार्य में सफल भी होता है और कुछ दिन बड़े सुख और शांति के बीतते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक पेमा की कारस्तानियाँ सामने नहीं आने लगती। धूर्त और आलसी प्रवृत्ति का पेमा, सभ्य और सुसंस्कृत सोनाम और समझदार और संयमी लबजांग एक ऐसे प्रेम त्रिकोण का हिस्सा बनते हैं जो उनके जीवन में खटास, अस्थिरता और धीरे धीरे एक बड़े भारी विपत्ति का कारण भी बनता है।
वैसे ये जो पूरी कहानी है इसे सोनाम को केंद्र में रखकर लिखा गया है, केंद्रीय पात्र सोनाम ही है। लेकिन जब मैं इस कहानी को पढ़ती हूँ तो मुझे ये सोनाम से कहीं ज़्यादा लबजांग की कथा नज़र आती है। ईमानदार और संयमी लबजांग की कथा, जिम्मेदार लबजांग की कथा, एक निस्वार्थ प्रेमी और आदर्श पति लबजांग की कथा। क्योंकि केंद्रीय पात्र सोनाम है अतः सोनाम का किरदार भी बड़ा प्रभावी है। रूप, गुण और शील की आदर्श प्रतिमूर्ति सी सोनाम एक साथ दो पुरुषों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी है। उनके बीच आपसी संतुलन बनाए रखने और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की स्त्रीयोचित गुण उसमें मौजूद है। लेकिन भावनाओं की मारी सोनाम अपने विचारों में संतुलन बनाने में नाकाम साबित होती है, लिहाजा दोषी भी। उपन्यास खोरदेव का प्रथा और उससे उपजी समस्याओं को रेखांकित करता हुआ एक झकझोर देने वाले अंत तक पहुंचता है। इसके अलावा ब्रोकपा समाज के रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनकी सोच और समझ, इन सब की भी एक विस्तृत तस्वीर खींचता है। विशेषतः पशुपालक समुदाय की मुश्किलें, उनका कठिन जीवन और उनकी कर्मठता आकर्षित करती है। बौद्ध मठों का जनजीवन, उनके नियम कानून, पहाड़ी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली तवांग यात्रा जो हर ब्रोकपा की इच्छित तीर्थ यात्रा होती है, उनके गीत, संगीत, उनकी व्यापार कुशलता, इन सब का वर्णन बड़ा सुंदर, बड़ा रमणीय और पठनीय है। ये से दर्जित होंगची की सशक्त कलम का जादू और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे का ये सुंदर अनुवाद एक बार आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस उपन्यास पर सन 2005 में एक फिल्म भी बनी है जो कि राष्ट्रपति के रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित है और साथ ही बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में भी सम्मानित की गई है। इस फिल्म को स्थानीय बोली मोकपा में बनाया गया है, इसलिए ये संभव नहीं कि हर कोई वो फिल्म देख सके, लेकिन किताब तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो अगर किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये उर्दू बाज़ार पर उपलब्ध है, यानी अगर मेरी जो लिंक मैंने दी हुई है वहाँ से आप ऑर्डर करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो किताब खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा है मुझे बताइएगा और उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको एक नई किताब के बारे में पता चला होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो फटाफट क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, इसके साथ ही साथ किस तरह की किताबों के बारे में जानना आपको पसंद है वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख करके। अभी के लिए चलती हूँ, जल्दी मिलूंगी एक अगले वीडियो में कुछ नई किताबों के साथ। फिलहाल के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।